Morning everyone. Today we read chapter 11 Weather, Air and Water, part 3rd, class 4th. This cycle of evaporation, condensation and precipitation of water goes on continuously in nature and is called the water cycle. हमने previous part में एवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ा। तो वाष्पीकरण और संघनन और वर्षण की जो ये पानी की प्रक्रिया होती है यह कंटिन्यूसली हमारी प्रकृति में चलती रहती है और इसे ही हम वाटर साइकिल कहते हैं। वेरियस नेचुरल फेनोमेना सच एज रेन, हेल, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड स्नो आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन की हमारे नेचर में कई सारी डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती हैं जिसे हम रेन, हेल, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, स्नो कहते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हेल क्या है? When rain drops pass through very cold air in the atmosphere, हमारे वातावरण से जब पानी की बूंदें ठंडी हवा से होकर गुजरती हैं, they freeze into walls of ice, तब वह छोटी छोटी आइस की बॉल्स के रूप में जम जाती हैं। दीज बॉल्स ऑफ आइस फॉल टू द ग्राउंड एज हेल, और तब यह आइस बॉल्स जो होती हैं यह पृथ्वी पर गिरती हैं, इन्हें हम हेल कहते हैं। दे फॉल विथ वेरी हाई स्पीड फ्रॉम द स्काई, यह आसमान से बहुत तेज गति से गिरती हैं। द इम्पैक्ट ऑफ दीज बॉल्स ऑफ आइस कैन इंजर अस and can also damage other things such as crops. इन आइस बॉल्स से कोई भी इंजरी भी हो सकती है, किसी को चोट भी लग सकती है और दूसरी चीज़ें जैसे कि फसल जो है वो डैमेज हो जाती है। ड्यू, you might have seen tiny droplets of water present on leaves and petals of flowers early in the morning. आपने देखा है कि सर्दियों के समय जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो छोटी छोटी सी पानी की बूंदें जो होती हैं वो हमें पत्तियों में और फूलों की पंखुड़ियों में जमी हुई दिखाई देती हैं। एक्चुअली द नाइट्स आर कंपैरेटिवली कोल्डर देन द डेज। इसका कारण यह होता है कि जो हमारे दिन होते हैं, दिन की अपेक्षा जो रातें होती हैं वो बहुत ठंडी होती हैं ड्यूरिंग द नाइट्स। इसीलिए रात के दौरान वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स या टाइनी ड्रॉप्स ऑन द ग्राउंड, ऑन प्लांट्स एंड ऑल्सो ऑन विंडो पेन्स। रात में ठंडक ज़्यादा होने के कारण जो वाटर वेपर जलवाष्प होती है वो कंडेंस हो जाती है, संघनित होकर हमारे लीव्स या फिर प्लांट्स के ऊपर या फिर विंडो पेन जो हमारे कांच का शीशा होता है उसमें छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाती हैं। दीज आर कॉल्ड ड्यू ड्रॉप्स, इन्हें हम ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं। फ्रॉस्ट क्या है? व्हेन नाइट्स बिकम वेरी कोल्ड, जब रातें बहुत ठंडी होती हैं, ड्यू ड्रॉप्स फ्रीज टू फ्रॉम आइस, जो ड्यू ड्रॉप्स होती हैं वो फ्रीज हो जाती हैं आइस फॉर्म में। दिस इज़ फ्रॉस्ट, इसे हम फ्रॉस्ट कहते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स, यह क्रॉप्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं। पेज नंबर 121 फॉग देखिए। व्हेन वार्म एंड मॉइस्ट एयर कूल्स रैपिडली, जब गर्म और नम वाली हवा जो होती है, हवा में जो नमी होती है और थोड़ी सी गर्माहट होती है, वह जब हवा के संपर्क में आकर जब गर्म और नमी वाली हवा जल्दी से ठंडी होने लगती है, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड, तब वह छोटी छोटी बूंदें बनाती है, जल की छोटी छोटी बूंदें के रूप में बन जाती है। एंड रिमेन्स सस्पेंडेड इन द एयर, और हवा में मिल जाती है। दिस इज़ फॉग, तब उसे हम फॉग कहते हैं। इट अकर्स इन द विंटर सीजन, यह हम अधिकतर विंटर सीजन में ही देखते हैं। इट इज़ ऑफन थिकेस्ट इन वैलीज एंड हिल्स, और अधिकतर हमें घाटियों और पहाड़ी इलाकों पर यह ज़्यादातर देखने को मिलता है। इट इज़ डेंजरस, यह बहुत ही खतरनाक होती है। बिकॉज वी कैन नॉट सी क्लियरली इन द फॉग, क्योंकि हम फॉग में क्लियरली नहीं देख पाते हैं।
इट मे लीड टू एक्सीडेंट, इस कारण एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। पीपल हु आर ड्राइविंग कार्स एंड अदर व्हीकल्स कैन नॉट सी क्लियरली एंड मे क्रैश इनटू अदर व्हीकल, जो लोग होते हैं जो ड्राइव कर रहे होते हैं कार या कोई भी दूसरे वाहनों को, वो आसानी से फॉग में नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण वह दूसरे व्हीकल्स या दूसरे वाहन से टकरा जाते हैं। स्नो वैन क्लाउड्स बिकम वेरी कोल्ड, जब बादल जो होते हैं बहुत ठंडे हो जाते हैं, वाटर वेपर सडनली कूल टू फॉर्म आइस क्रिस्टल्स, और वाटर वेपर जो हैं वो जल्दी से ठंडी होकर आइस क्रिस्टल में चेंज हो जाती हैं इंस्टेड ऑफ वाटर वेपर। वाटर ड्रॉप्स ना बढ़कर वो आइस क्रिस्टल में चेंज हो जाती हैं। दिस फॉल्स डाउन एज स्नो, और वह बर्फ़ के रूप में नीचे गिरती हैं। स्नोफ्लैक्स कैन बी वेरियस साइज एंड शेप्स, जो स्नोफ्लैक्स होते हैं वो कई साइज़ और कई शेप के होते हैं। इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, अब आपको वाटर की इम्प्योरिटीज़ अशुद्धियों के बारे में बताया गया है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे जीने के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है। इट इज़ मेजरली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग पर्पज़, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा हम पीने के लिए और खाना पकाने के लिए करते हैं। Water obtained from wells, rivers and even the water that comes out of our taps may not be clean and pure, जो हमें कुओं से पानी मिलता है, नदियों से, और जो हमारे घर में पहुंचता है, हमारे नलों में पहुंचता है, वह प्योरली नहीं होता है, वह प्रॉपर क्लीन या प्योर नहीं होता है। इट मे कंटेन impurities such as dissolved salt, dust and debris, वेस्ट प्रोडक्ट एंड हार्मफुल जर्म्स, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि उसमें नमक भी होता है, गंदगी भी होती है, वेस्ट प्रोडक्ट भी डले रहते हैं, हार्मफुल जर्म्स भी होते हैं। तो द इम्प्योरिटीज़ इन वाटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉडकास्ट, हम अशुद्धियों को 2 भागों में बांट सकते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ऐसी अशुद्धियाँ दैट कैन नॉट बी सीन विद अनएडेड आइज़, जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, वो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कहलाती हैं। एंड दैट कैन बी सीन विद अनएडेड आइज़, जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कहलाती हैं। द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन वाटर कैन मेक अस फॉल सिक, और यही अशुद्धियाँ हमें बीमार करती हैं। यदि हम अशुद्ध पानी पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। A number of waterborne diseases such as cholera, diarrhea, typhoid, tapeworm infection and jaundice are caused due to the consumption of impure water. तो इन सभी अशुद्धियों के तहत यदि हम ऐसा गंदा पानी पी रहे हैं तो क्या होगा, हमें वाटर बॉर्न डिसीजेज हो सकती हैं, जैसे कॉलेरा, डायरिया, टाइफाइड, टेपवॉर्म इन्फेक्शन या जॉइंडिस। टू मेक वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए शुद्ध पानी, द इम्प्योरिटीज शुड बी रिमूव्ड, तभी हम पानी को पी सकते हैं जब हम उससे अशुद्धियों को दूर कर दें। देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन प्यूरीफाई वाटर, और इसके लिए हमें डिफरेंट वेज से पानी को प्यूरीफाई करना आना चाहिए। दीज आर एज फॉलोज़, आपको बताया भी गया है कि किस किस प्रोसेस से आप वाटर को प्यूरीफाई कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। लाइक बॉइलिंग, द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द वाटर इज़ बाय बॉइलिंग इट फॉर 15 to 20 मिनट्स। सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट तरीका है पानी से जर्म्स और बैक्टीरिया को यदि आपको किल करना है तो आप 15 से 20 मिनट तक पानी को उबालें। When the boiled water cools down, और जब वह उबला हुआ पानी ठंडा हो जाए, ट्रांसफ़र इट टू अ क्लीन कवर्ड कंटेनर एंड स्टोर इट फॉर फर्दर यूज़। इसके बाद आप उस साफ़ पानी को साफ़ सुथरे कंटेनर में रखकर स्टोर कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फिल्ट्रेशन, पेज नंबर 122। फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सस्पेंडेड and insoluble impurities from a liquid through a filter is known as filtration.
फिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को हम पानी से फ़िल्टर के थ्रू दूर कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, मतलब छान कर हम अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस वाटर इज पास्ड थ्रू द फिल्टर पेपर कैप्ड इन अ फनल। हम एक, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हम एक कांच का फनल लेते हैं। Impurities present in the water are left behind on the filter paper and the clean water gets collected in the container. हम इस फ्लास्क में एक छोटी सी कीप लगाते हैं और कीप में फ़िल्टर पेपर को लगा देते हैं। फ़िल्टर पेपर को लगाने के बाद जब हम पानी को उस फ़िल्टर पेपर पर डालते हैं तो फ़िल्टर पेपर पर सारी अशुद्धियाँ कलेक्ट हो जाती हैं और नीचे फ्लास्क में शुद्ध पानी कलेक्ट हो जाता है। This water may look clean through the unaided eyes, but it may containing harmful germs and soluble impurities. और इस फिल्टर पेपर पर ऐसी अशुद्धियाँ कलेक्ट हो जाती हैं जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, बट कुछ ऐसे हार्मफुल जर्म्स भी होते हैं इसमें और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं जिन्हें हम नहीं भी देख सकते हैं, तो वो सभी इसमें कलेक्ट हो जाती हैं और पानी शुद्ध हो जाता है।